ये कहानी एक ऐसी भारतीय नर्स की है जो बेहतर जिंदगी की तलाश में अरब देश यमन गई थी, लेकिन अब वहां उसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, धोखे, यौन उत्पीड़न और न्याय की एक जटिल लड़ाई की कहानी है। केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया, जो कभी मरीजों की सेवा करती थी, आज यमन की राजधानी सना की जेल में आखिरी सांसें गिन रही हैं। 16 जुलाई को उन्हें फांसी दी जानी है। भारत सरकार की तमाम कोशिशें, परिवार का संघर्ष और सामाजिक संगठनों की अपीलें, सब कुछ इस नर्स को बचाने के लिए दांव पर लगा है। सवाल यह है, क्या वाकई निमिषा ने हत्या की, या ये एक महिला के आत्मसम्मान की रक्षा की कीमत है? चलिए जानते हैं इस चौंकाने वाली कहानी को, जो दिल को झकझोर देती है और अंतरात्मा को सवालों से भर देती है। केरल की रहने वाली 37 वर्षीय निमिषा प्रिया की कहानी एक ऐसी भारतीय महिला की है जिसने अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए विदेश की राह पकड़ी। उन्होंने 2008 में एक नर्स के रूप में यमन का रुख किया। शुरुआत में उन्हें यमन के एक प्राइवेट अस्पताल में काम मिल गया और उन्होंने खुद को नए माहौल में ढालना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने यमन की सामाजिक और व्यावसायिक व्यवस्था को समझा और एक निजी मेडिकल क्लिनिक खोलने का फैसला लिया। इस क्लिनिक में साझेदारी करने के लिए उन्होंने एक स्थानीय नागरिक तलाल मेहदी को चुना, जो वहां की परिस्थितियों से भली भांति वाकिफ था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तलाल का व्यवहार बदलता गया। तलाल ने धीरे धीरे निमिषा पर मानसिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने उनका पासपोर्ट अपने पास रख लिया ताकि वे यमन छोड़कर भारत न जा सकें। इसके साथ ही निमिषा को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। भारत में रह रही उनकी मां और परिजनों से संपर्क भी सीमित हो गया। कुछ समय बाद निमिषा ने अपनी मां को एक वीडियो भेजा जिसमें उन्होंने बताया कि वे तलाल की कैद में हैं और भारत वापस लौटना चाहती हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा है। ये वीडियो देखकर उनके परिवार वाले स्तब्ध रह गए। वर्ष 2017 में यह मामला बड़ा मोड़ लेता है जब सना शहर में तलाल मेहदी की लाश एक सूटकेस में बरामद होती है। स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और जल्द ही निमिषा प्रिया को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह बात सामने आई कि निमिषा ने तलाल को एक जहरीला इंजेक्शन दिया जिससे उसकी मौत हो गई। निमिषा ने बताया कि उनका मकसद उसे मारना नहीं था, बल्कि सिर्फ बेहोश कर पासपोर्ट लेकर भागना था, लेकिन इंजेक्शन की मात्रा ज्यादा हो गई और उसकी मौत हो गई। निमिषा के साथ उस समय एक और भारतीय महिला थी जिसे कुछ समय बाद छोड़ दिया गया, लेकिन निमिषा को जेल भेज दिया गया और यमन की अदालत ने उन्हें हत्या का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। इस बीच भारत सरकार को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने कानूनी सहायता और राजनयिक हस्तक्षेप की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी बाधा यह थी कि निमिषा जिस जेल में बंद थीं, वह हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाके में स्थित थी और भारत का हूती विद्रोहियों के साथ कोई आधिकारिक संपर्क नहीं था। निमिषा की मां सुप्रभा और उनकी वकील बिंदु सैमुअल ने भारत सरकार से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग और संयुक्त राष्ट्र तक मदद की गुहार लगाई। सेव निमिषा नाम से एक ऑनलाइन अभियान भी चलाया गया जिसमें हजारों लोगों ने समर्थन जताया। यमन के कानून के अनुसार यदि मृतक के परिवार वाले दोषी को माफ कर दें तो उसे फांसी से बचाया जा सकता है, जिसे वहां दिया कहा जाता है। इस दिशा में प्रयास किए गए, लेकिन तलाल के परिवार ने किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया और फांसी की सजा पर जोर दिया। वर्ष 2024 के अंत में यमन की अदालत ने फांसी की सजा पर अंतिम मुहर लगा दी और 2025 में 16 जुलाई की तारीख तय की गई। यह खबर फैलते ही भारत में हलचल मच गई और विभिन्न सामाजिक संगठनों और प्रवासी भारतीयों ने भी अपीलें शुरू की। विदेश मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पत्र भेजे गए, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। निमिषा की मां खुद यमन जाकर तलाल के परिवार से माफी मांगना चाहती थीं, लेकिन सुरक्षा और वीजा संबंधी बाधाओं के कारण यह भी संभव नहीं हो पाया। सना की जेल जहां निमिषा बंद हैं, वहां की स्थितियां बेहद कठोर हैं। खाने पीने से लेकर चिकित्सा तक सब सीमित है। निमिषा मानसिक तनाव और शारीरिक थकावट में हर दिन काट रही हैं। उनकी वकील ने यमन की अदालत में याचिका दायर की कि उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जाए ताकि वे यहां सजा काट सकें, लेकिन इसे भी खारिज कर दिया गया। इस मामले को लेकर भारत में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों ने कई सवाल उठाए। क्या एक महिला जो खुद उत्पीड़न का शिकार थी, उसे मौत की सजा देना न्याय संगत है? क्या यमन की अदालत ने सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों और महिला अधिकारों का पालन किया?
क्या भारत सरकार को पहले दिन से ज्यादा गंभीर और आक्रामक प्रयास नहीं करने चाहिए थे? यमन एक युद्धग्रस्त देश है जहां सत्ता दो भागों में बंटी हुई है। एक ओर सऊदी समर्थित सरकार है तो दूसरी ओर ईरान समर्थित हूती विद्रोही। निमिषा जिस जेल में बंद हैं वह हूतियों के नियंत्रण में है और भारत का उनके साथ कोई आधिकारिक राजनयिक संवाद नहीं है, जिससे संपर्क या सहायता पाना बेहद मुश्किल हो गया है। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि भारत को ईरान या ओमान जैसे तीसरे देश के जरिए संपर्क स्थापित करना चाहिए, जो हूतियों के करीब माने जाते हैं, लेकिन इन प्रयासों से भी कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। निमिषा की मां और वकील ने अंतिम क्षण तक याचिकाएं और अपीलें जारी रखीं, लेकिन एक एक कर सब खारिज होती गईं। फांसी की तारीख जैसे 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 नजदीक आती गई, आशाएं क्षीण होती गईं। इस बीच भारत में 7 निमिषा प्रिया नामक हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और हजारों लोगों ने सरकार से अपील की कि किसी भी तरह उनकी जान बचाई जाए। लेकिन हूती विद्रोहियों की कठोर नीति और तलाल के परिवार की जिद के आगे हर प्रयास विफल होता नजर आया। यह मामला भारतीय नर्सों के लिए भी एक चेतावनी बन गया जो खाड़ी देशों में काम करने जाती हैं। निमिषा की कहानी उन हजारों प्रवासी श्रमिकों की भी है जो विदेशों में काम करते हैं और कई बार शोषण और उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं। यह घटना भारत सरकार और विदेश मंत्रालय के लिए भी एक सबक बन गई कि भविष्य में ऐसे मामलों को लेकर एक ठोस और सक्रिय नीति बनाई जाए।